तुम सारा दिन घर में करते ही क्या हो? कपड़े धोना, सफाई करना, ये भी कोई काम होता है भला? ये कहानी है एक ऐसे शौहर की जो अपनी बीवी से अक्सर कहता था, तुम घर में करते ही क्या हो? उसे लगता था कि घर का काम कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बीवी ने काम करना छोड़ दिया, घर का निजाम एक ही दिन में बिखर गया। तब शौहर को एहसास हुआ कि असल मेहनत क्या होती है, और उसने एक ऐसी हकीकत सीखी जो हर इंसान को जाननी चाहिए। आखिर क्या थी वो हकीकत, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव का बना हुआ एक सादा सा मिट्टी का घर, जहां दो मियाँ बीवी नाजिया और उसका शोहर आसिम रहते थे। दोनों की जिंदगी आम मगर मसरूफियात से भरी हुई थी। नाजिया बेचारी सुबह से लेकर रात तक कामों में लगी रहती। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सब कुछ वो अकेली ही करती थी। उसे बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन नाजिया का शोहर जब भी काम से वापस आता तो चाय पीते हुए खुद से कहने लगता, ये भी कोई काम है भला? कपड़े धोना, सफाई वगैरह करना, ये तो कोई काम ही नहीं होता। असल काम तो वो है जो मैं बाहर जाकर कमाने के लिए करता हूँ। और तो और, अब जब भी वो नाजिया को घर के काम करते हुए देखता तो कहता, ये क्यों तुम मेरे सामने ड्रामा करने लग जाती हो? सारा दिन तुम्हारे पास होता है और फिर भी मैं घर आऊं तो भी तुम्हारे काम ही चल रहे होते हैं। कहीं तुम मुझे ये तो नहीं बताना चाहती कि तुम सारा दिन काम ही करती रहती हो? मैं जानता हूँ ये कोई काम नहीं होते। सारा दिन सोती रहती हो और मेरे आने के टाइम पर काम करना शुरू कर देती हो। वो बेचारी सारा दिन काम कर कर के पहले ही थकी हारी होती थी, लेकिन शोहर की अब रोज ब रोज ऐसी बातें सुनने से उसका दिल बहुत दुखता था। लेकिन इसके बावजूद वो चुप रहती और कुछ ना कहती। एक दिन वो आंगन में चारपाई पर बैठी सोचने लगी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ और हफ्ते के सातों दिन मैं काम करती ही रहती हूँ, कोई छुट्टी नहीं। लेकिन इसके बावजूद मेरे शोहर को मेरी हकीकत क्यों नहीं दिखाई देती? बस ये सोचते सोचते उसने फैसला कर ही लिया कि अब वो अपने शोहर को अपनी हकीकत दिखा के ही रहेगी। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो बिल्कुल ही अलग सुबह थी, क्योंकि आज वो रोज की तरह काम नहीं कर रही थी, बल्कि चारपाई पर बैठी हुई थी। कभी लेट जाती, कभी बैठ जाती, बस इसी तरह वो वक्त गुजार रही थी। सुबह जब उसका शोहर आसिम सोकर उठा तो आज रोज की तरह उसके लिए नाश्ता तैयार नहीं था। घर बिखरा पड़ा था, कोई काम नहीं हुआ था। अब वो खुद से कहने लगा, लो, ये भी कोई काम थे भला? चलो, कोई बात नहीं, इसका ड्रामा तो चलता ही रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता बनाता हूँ। जैसे ही वो बावर्ची खाने में गया और उससे तो अंडा भी ना बना, लेकिन फिर भी परेशानी तो उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। शाम के करीब जब वो वापस घर आया तो फिर भी कोई काम नहीं था। घर हर तरफ बिखरा हुआ था, कोई काम मुकम्मल नहीं था। कपड़े इधर उधर पड़े थे, ना खाना बना हुआ था। सब कुछ अजीब लग रहा था। कहने लगा, अब ये जो दो चार काम छोटे मोटे करती थी, अब इसने लगता है वो भी छोड़ दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी मैं खुद ही करूंगा। जैसे ही उसने घर को समेटना शुरू किया तो वो तो थोड़ी देर में ही थक गया और जाकर चारपाई पर लेट गया। चंद ही घंटों में उसे समझ आ गया कि जिसका काम उसी को साझे, और कभी भी किसी के काम में नक्स नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। क्योंकि उसने जब ये काम करके देखे तो उसे अच्छे से समझ आ गया कि ये काम भी आसान नहीं है। बस अब उसने बगैर देर किए जल्दी से अपनी बीवी के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगा, बेगम, तुम सही कहती हो। तुम्हारे काम में अच्छी खासी मेहनत होती है और वाकई तुम्हें तो छुट्टी भी नहीं मिलती। मैं ही गलत था, मुझे बड़े अच्छे से समझ आ गया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब जो कि आसिम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो उसकी बीवी का दिल भी थोड़ा नरम पड़ गया, क्योंकि यही वो चाहती थी कि इसे एहसास तो हो कि मैं वाकई सारा दिन काम करती हूँ, कोई ड्रामा नहीं करती।
अब सबसे पहले तो नाज़िया ने घर को सारा समेटा और उसके बाद खाना पकाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। तभी उसका शौहर भी उसके पीछे गया और जाकर सब्जियां काटने में उसकी मदद करने लगा, ताकि खाना जल्दी बन जाए और मेरी बेगम को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। उसके बाद खाना खत्म किया तो दोनों मियाँ बीवी ने बैठकर चाय पी और एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो गए। उस दिन के बाद उनके घर में माहौल खुशगवार हो गया और दोनों एक दूसरे को समझने लगे, क्योंकि आसिम ने भी अपनी सोच बदल ली थी और अपनी बीवी की मेहनत को अहम समझने लगा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घर के तमाम फर्द और उनके किए हुए हर काम अहम होते हैं, क्योंकि घर चलाना आसान नहीं होता। इसलिए औरत की मेहनत की कद्र करनी चाहिए और एहतराम से ही रिश्ता मजबूत बनता है, क्योंकि समझदारी से घर खुशहाल बनता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.